अब थोड़ी सी चर्चा हम इंटरव्यू की करते हैं, चूँकि इंटरव्यू में जो आपके मार्क्स के एक्सपीरियंस रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड में काफ़ी बड़ा जंप है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके मार्क्स कितने थे? मेरे 175 थे। 175 थे। और आपने सेकंड अटेम्प्ट में जबकि अपने हिंदी मीडियम में इंटरव्यू दिया, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा आकर्षण होगा कि जहाँ आपने इंग्लिश में 175 लिया पहले अटेम्प्ट में, वहीं हिंदी में आपने इंटरव्यू दिया और 225 लिया अपने इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये आपके जो अनुभव है इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू मेंबर्स क्या चाहते हैं और आपको कैसे अपने आप को उसमें एक लेवल तक आपको प्रेजेंट करना है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। अगेन सर, वही जैसे आप पहली अटेम्प्ट में जाते हैं तो सुना के जाते हैं। इंटरव्यू बिल्कुल भी आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं। नॉलेज का टेस्ट सिर्फ उस लेवल तक है जैसे हम क्वालिफाइंग एग्जाम जो देते हैं, जैसे इंग्लिश और हिंदी जो क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, उस तरीके से इंटरव्यू में आपको एक बेसिक नॉलेज का लेवल होना चाहिए। वो इतना ही टेस्ट करना चाहते हैं। उसके अलावा फिर अब उन्होंने मेंस ले लिया, आपका प्रीलिम्स ले लिया, आप सारी स्टेज पार करके आए हैं। उनका फोकस आपकी पर्सनैलिटी पे, वो ये देखना चाह रहे हैं कि आपको यदि यहाँ से अच्छे नंबर देकर कोई एग्ज़ाम में अच्छी मेरिट लिस्ट पे लाकर अच्छा पद दिया जाए तो आप उसके लायक है या नहीं है। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ जो वो आप में देखना चाह रहे हैं, वो बेसिकली उनका फोकस उस पर रहता है सर। और इसके अंदर हमें अगेन ज़्यादा, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसमें मेरे कम नंबर आए, उसमें मेरा फोकस नॉलेज वाला जो इन्फॉर्मेशन वाला जो था उस पर ही फोकस ज़्यादा रहा। मेरे को लगता था ये सवाल पूछ लेंगे तो ये भी मुझे आना चाहिए, वो पूछ लेंगे वो भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप अगर उनके 10 में से 7-6 जवाब जितने दे रहे हैं उतना दे रहे, कॉन्फिडेंटली जवाब दे, और उनको ये लगना चाहिए कि इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। आप ऐसी बात न करें इंटरव्यू में कि जिनसे उनको लगे ये एक्सट्रीम निर्णय लेने वाले व्यक्तियों में से होगा। बिकॉज जो एडमिनिस्ट्रेशन है सर, वो आज की तारीख में मध्यम मार्ग पे ही सबसे इफेक्टिव चलता है। तो आपको प्रैक्टिकल बैलेंस्ड अप्रोच का आपकी दिखनी चाहिए, वहाँ दर्शानी चाहिए, और बिल्कुल पैनिक में आने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट कई बार वो हो सकता है वो डेलिबरेटली आपका थोड़ा देखने के लिए कि स्ट्रेस कितनी देर हैंडल कर सकते हो, तो आप सही जवाब देंगे फिर भी वो कोई ऐसी बात कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं है, आप इससे कन्विंस नहीं है। पर आपने अगर कहा है और आपको लगता है सही है, तो आप बड़ी पोलाइटली और हम्बली अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ठीक रहता है। हाउ टू से नो इज़ ऑल्सो एन आर्ट इन इंटरव्यू, कि कई सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप नहीं जानते हैं और कितने आपने कॉन्फिडेंटली और पोलाइटली ना कहा, वो भी एक इम्पॉर्टेंस रखता है। हर क्वेश्चन का आंसर इस में नहीं हो सकता जब और अब ज़रूरी नहीं है वो आपको आए भी सर। हाँ, वो आए भी आंसर। तो बेटर है कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही चीज़ है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन में आप होते हैं तो हर चीज़ का आंसर का सॉल्यूशन नहीं, तो आप वहाँ कैसे कॉन्फिडेंस मेंटेन रखते हैं और हैंडल करते हैं, रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट तब भी आप कैसे करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंस। सर्विस में आने के बाद, और इसमें भी एक बड़ा, इंटरव्यू में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सर्विस में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर मैं तो इससे थोड़ी अलग राय रखता हूँ। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल जितना सुनते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभार जो एक्सेप्शनल इंस्टेंसेस तो सबके साथ होते हैं, उसको अपन नॉर्म नहीं मान सकते, पर जनरली जो आपके जो जनप्रतिनिधि है सर, उनका भी इच्छा और उनकी भावना अच्छी रहती है। वो भी यही चाहते हैं कि उनके क्षेत्र के लोगों का भला हो सकता है आपके और उनके सोचने में फ़र्क हो, उसकी वजह से कई बार क्लैश हो। और सिस्टम में एक अच्छी चीज़ ये हो गई सर कि विथ सो मेनी चेक्स एंड बैलेंसेस, आज के सिस्टम में जो मेरी 4 साल की जो नौकरी, उसमें ये बात ज़रूर है, कोई व्यक्ति आपको किसी गलत काम के लिए प्रेशराइज़ नहीं कर सकता सर। ये वो खुद ही नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, कोई आपके सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आपको गलत काम के लिए प्रेशराइज़ नहीं कर सकता और वो करेगा भी नहीं। और थोड़ा बहुत अगर आप उसको इंटरफेरेंस की तरह ले, अगर वो अपना कोई इनपुट या व्यू पॉइंट देना चाह रहे हैं तो उसको इंटरफेरेंस की तरह ना लेकर जो मेरिट पे जिस तरीके से उस तरीके पे लिया जाए, तो बहुत ज़्यादा तो सर मेरा अनुभव तो इतना नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो। आपकी ओवरऑल जो है जो यात्रा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, राइट। अब इसमें से एक जिसको कहते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट गूढ़ मंत्र देना सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर गूढ़ मंत्र तो ये गूढ़ मंत्र नहीं कहूँगा, बस ये है कि ये एग्ज़ाम जो सिविल सर्विसेज का है एक लंबा एग्ज़ाम है, 1-2 साल चलता है, 3 साल भी चल सकता है। तो इसमें अपना पेशेंस और जो एक परसिवरेंस है, पेशेंस है, और थोड़ी एक हिम्मत रखे सर। इसमें क्या होता है, कई बार जैसे आदमी प्रीलिम्स में फेल हो गया तो एकदम निराश हो जाए, ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एफ़र्ट पूरे करे हैं, ये मेरा मानना भी है सर, कि अगर आप किसी चीज़ में लाइफ में सिंसियरली एफ़र्ट करते हैं और उसके बावजूद अगर वो चीज़ नहीं हो पाई किसी कारण से, तो हो सकता है उससे बेटर चीज़ आपके लिए लिख रखी है जीवन में। तो इसलिए आपकी एफर्ट्स में कमी नहीं रहनी चाहिए, एक डिस्परेशन नहीं होना चाहिए, डेस्परेशन नहीं होना चाहिए, और आपके खुद की ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी एफर्ट्स में कमी रही। आप जो अपना बेस्ट कर सकते हैं वही कर सकते हैं।
तो आप अपना जो कहते भी है ना सर कि भविष्य की तैयारी यही है कि आज हम हमारा बेस्ट कर लें, तो वो वाली बात है। और उसी से अगर आप चलते रहे और कुछ आपके सपोर्ट पिलर्स होते हैं, परिवार हो गए, दोस्त हो गए, उनका साथ रहे और एक नॉर्मल कोशिश करें एक बैलेंस्ड लाइफ जीने की। अगर आप 8-10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो घंटा 2 घंटा दिन में खुद के लिए भी निकालें।